बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद उल अज़हा के आखिरी रोज़ भी सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का सिलसिला जारी। आज भी लाखों छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कहीं ऊँट तो कहीं गाय की इज्तमाई कुर्बानी, कोई बकरा और दुम्बा अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। किसाइयों के नखरे भी ख़त्म हो गए, कम पैसों पर भी जानवर ज़िबह कर रहे हैं। आज है ईद का आखिरी रोज़। खूब होंगे खाबे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान, चटपटे खानों से सजेंगे दस्तरखान। बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई का किया जाएगा एहतमाम। ख़वातीन को आज भी किचन से छुट्टी ना मिली। मर्दों ने भी दोस्तों के साथ बारबेक्यू के प्लान्स बना लिए। टिक्कों चांपों की महफिलें सजने को तैयार। ईद के तीसरे रोज़ बच्चों ने घूमने फिरने के लिए प्लान्स बना लिए। किसी ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया तो कोई फैमिली के साथ सफारी ज़ू पहुंचा। बच्चा पार्टी ने किया खूब हल्ला गुल्ला, मनपसंद जानवरों से खूब अटकलियां भी की। परिंदों और जानवरों के साथ तस्वीरें भी बनवाएं। ईद मनाएं लेकिन गोश्त एहतियात से खाएं। बसियारखोरी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी गोश्त एहतियात से खाएं। गोश्त को 20 दिन से ज़्यादा फ्रीज़र में ना रखें। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम तक गोश्त खाएं। जैसे कि आपको पता है ईद उल अज़हा का मौका है और हर घर पे कुर्बानी का समा होगा, तो इस मौके पे कोशिश करनी चाहिए कि जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं या मोटापे का शिकार हैं या जिनको ऐसे मर्ज़ हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनको कोशिश करें कि वो गोश्त का कम से कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा बाकी भी जो अफराद हैं गोश्त का अगर इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि सब्ज़ियों का, सलाद का और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ईद पर बसियारखोरी का शिकार मुतादिद अफराद हस्पताल पहुँच गए। मुख्तलिफ हस्पतालों में गैस्ट्रो और हैज़ा के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। टीबी माहिरीन कहते हैं ईद पर ज़्यादा खाने से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन सब्जियां भी मिलाएं। दही, लीमू और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ईद की खुशियां खूब बनाएं, सफाई का फरीज़ा भी निभाएं। आलाइशें कूड़ादान तक पहुँचाएं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ग्रीन सफाई ग्रैंड ऑपरेशन। LWMC का अमला गलियों, बाजारों और मोहल्लों से जानवरों की आलाइशें उठाने में मसरूफ़। नाज़रीन, आप सबको लाहौर रंग की तरफ से बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सोना सावला मुख न मोड़ी, हाय लगी ओए प्रीत जानी तू ना तोड़ी। काले सूट की कसम खुदा दी सजदे हो। ईद एसार के रंग लाहौर रंग के संग। लाहौर रंग लाया अपने नाजरीन के लिए तीनों दिन रंग बिरंगे प्रोग्राम। इस स्पेशल प्रोग्राम में सितारों की कहकशां, मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। ईद के तीसरे रोज़ सूरज के तेवर बदलने लगे। गर्मी की शिद्दत में कमी, शहर का पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। शहर में बारिश का भी इम्कान। मौसम में खुशगवार तब्दीली आ सकती है। महंगाई का जिन बेकाबू, ईद पर भी आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। आवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। सब्जी, दालें, फल मज़ीद महंगे। इंतज़ामी चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कमरों तक महदूद। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ईद के पहले और दूसरे रोज़ 2918 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। पार्कों, तफरीही मकामात के गिरदोनवा में वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात। CTO माराथन ने कहा हुल्लड़बाजों और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिलिस्ट को भी आड़े हाथों लिया जाएगा। और लाहौर पुलिस अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करने में पेश। पुलिस अफसरान की शोहदा पुलिस के घरों में आमद। फैमिली से मुलाकात की। शोहदा के अहल खाना में तहाइफ और मिठाइयाँ तकसीम की। SP कैंट अवैस शफीक ने कहा शोहदा पुलिस कौम का सरमाया हैं। शहर के अमन अमान के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ
बे मिसाल हैं। ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी रोज़ है। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी भी जारी है। दावतों और पार्टियों का भी एहतमाम है। ईद के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी न करने वाले आज कुर्बानी कर रहे हैं। किसाबों के रेट भी कम हो गए हैं और नखरे भी, कहीं बनी बिरयानी तो कहीं कड़ाही, नमकीन गोश्त, टिक्का बोटी और पुलाव का भी एहतमाम किया गया। निहारी, रान रोस्ट और चांप मसाले बढ़ाएंगे, दस्तरखान की शान बढ़ेगी। यारों दोस्तों की महफिलें भी सज गई हैं। बेशतर ख़वातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। उधर तीसरे रोज़ भी सैर सपाटे और मौज मस्तियों का प्लान बन गया। कुछ चिड़ियाघर जाएंगे तो कुछ पार्कों का रुख कर लेंगे। झूले भी लिए जाएंगे, मज़े मज़े की चीज़ें खाने को मिलेंगी। ईद मनाएं लेकिन गोश्त को एहतियात से खाएं। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। बसियारखोरी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। खाने पीने में बदपरहेज़ी और गोश्त के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से सैकड़ों शहरी बीमार हो गए। शहरी ब्लड प्रेशर, हैज़ा, डायरिया समेत इमराज का शिकार होकर हस्पताल पहुँचने लगे। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी खाने पीने में इत्तदाल का मुज़ाहरा करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहसिन अलवी से। मोहसिन, बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए शहरियों को? जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है। शहरी दावतें उड़ाने में मसरूफ़ हैं। तरह तरह के पकवानों के साथ दस्तरखानों को सजाया जा रहा है, लेकिन खाने पीने में बदपरहेज़ी, बसियारखोरी की वजह से शहरी बड़ी तादाद में पेट के मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। अब तक सैकड़ों मरीज़ जो है गैस्ट्रो, हैज़ा, ब्लड प्रेशर का मरीज़ों शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों के एमरजेंसी में पहुँचे हैं। मुसलसल गोश्त का इस्तेमाल और खाने पीने में बदपरहेज़ी किन मसाइल की वजह बन सकती है? डॉक्टर जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इन दिनों में शहरी बेदरे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। आम दिनों में हम इतना नहीं खा रहे होते हैं, तो कौन कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं जो मरीज़ आपके पास आ रहे हैं, और उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे शहरी हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो उनकी पुरानी रूटीन है वो उसको फॉलो करें। अगर गोश्त घर में है तो उसको वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो ब्लड प्रेशर शुगर के ऑलरेडी मरीज़ हैं वो इस चीज़ का एहतियात करें कि अगर वो गोश्त खा रहे हैं तो उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, उनका शुगर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर गोश्त खाना है तो उसको वक्फे वक्फे से खाएं। सब्ज़ियों का इस्तेमाल जिस तरह पहले रूटीन थी उसी तरह आप जारी रखें, तो इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जिस तरह हम अब एमरजेंसी में मौजूद हैं, हमारे पास गैस्ट्रो के बहुत पेशेंट आ रहे हैं जिसके अंदर पेट दर्द, मोशन, उल्टी, ये चीज़ें जो हैं पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं। कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह से हमें खाना चाहिए ताकि ये मसाइल पैदा हों? इसमें बेसिकली जो चीज़ें मैंने पहले बयान की हैं कि अगर जो सेहतमंद लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पहले से मुतासर होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। बेसिकली जो गोश्त होता है उसको अच्छे से पका के खाएं। जब पकाएंगे नहीं तो उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो आपके निज़ाम को मुतासर करते हैं।